सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और उसी तैयारी में आज आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ मिलने वाली है, आपको थोड़ा सुधार करना है, या हम यूँ कहें कि NCERT की जो इम्पोर्टेंस है वो आज मैं आपको PPT के माध्यम से बताने वाला हूँ। कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो आपको आज पता चलने वाला है। आज की वीडियो ये मान के चलिए इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि आपका सिलेक्शन ना हो, बल्कि आपकी एक अच्छी खासी रैंक आए। आप टॉप 100 में या टॉप 200 में इस तरीके की आपकी रैंक आए। इस तरीके से आज के वीडियो को डिज़ाइन किया गया है कि आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, रैंक भी आपकी अच्छी आएगी, लेकिन कंटेंट जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और PPT के माध्यम से हम सारी चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होती हैं शिक्षक भर्ती से वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। चलिए एक एक करके बात करेंगे। वर्ग 3 में सिलेक्शन लेने के लिए NCERT बुक्स कैसे पढ़ें। अब होगा सिलेक्शन पक्का। सिलेक्शन पक्का मानो यदि इस तरीके से आपने पढ़ा जो मैं बता रहा हूँ। जो भी कंटेंट मैं आपको आज बताऊँगा वो मैंने यूज़ किया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, तभी जाके आपको बता रहा हूँ। और जो कंटेंट है प्रमाणित कंटेंट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट माना जाता है। ये सिलेक्शन टिप कोई नहीं बताएगा, निश्चित तौर पे आपको ये नहीं मिल पाएंगी जिस तरीके से आज आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो लेंदी होगी लेकिन जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं निश्चित तौर पे पूरा देखेंगे। चलिए चलते हैं आगे। NCERT वाई। NCERT की इम्पोर्टेंस कई बार बता चुका हूँ। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं पुस्तकों से सीधे सीधे बनते हैं, पूछे जाते हैं। कभी डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं वो लोग, कभी कभी इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस को उठा लेते हैं चैप्टर से। अब देखो NCERT में कौन कौन से पार्ट्स आपको करने हैं वर्ग 3 के लिए, उस पर हम बात कर रहे हैं। वर्ग 3 तो आपका कवर होगा ही होगा इस वीडियो से, और भी आप एग्ज़ाम्स दोगे वो भी आपके कवर होंगे। हम बात करेंगे EVS साइंस, ज्योग्राफी और मैथ्स। EVS साइंस ज्योग्राफी, ये साइंस और ज्योग्राफी हैं, ये EVS का ही पार्ट रहेंगे। हम मैथ्स भी देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम बात करें EVS की बात करें, पर्यावरण अध्ययन की बात करें, क्लास 3, 4 एंड 5 के ऑल चैप्टर्स आपको करने हैं। लुकिंग अराउंड आसपास बुक होती है। क्लास 3, 4 और 5 इसमें मैं चैप्टर का नाम नहीं बता रहा हूँ, ये तो आपको करनी ही करनी है। हर चैप्टर अच्छे से करना है इसका, तो ये बेसिक चीज़ है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। पिछली बार काफ़ी विद्यार्थियों ने केवल क्लास 3, 4 और 5 क्लास की NCERTs को काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ था EVS की, लेकिन नंबर कम आने का कारण EVS में क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगा। 3, 4, 5 क्लास का कंटेंट तो रेडी कर लिया, लेकिन उन्होंने गलती कर दी कि क्लास 3, 4 और 5 क्लास का जो कंटेंट है ना वो साइंस और ज्योग्राफी में भी आपको देखने को मिलता है, और उसी पे हम बात करेंगे। मैथ पे हम बाद में बात करेंगे। चलिए विज्ञान की बात करें, कक्षा 6 से लेकर 10 तक के आपको चैप्टर्स करने हैं। अब कौन कौन से करने हैं उस पर अभी हम डिटेल में बात करने वाले। नॉट ऑल चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स नहीं करने हैं, आपको कुछ चैप्टर्स करने हैं जो कि आपकी EVS से जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम क्लास 6 पे जाएंगे। उससे पहले आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ से फ़ायदा होगा। साइंस क्लास 6 की हम बात करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स उनके आपको नाम बता रहा हूँ। भोजन के घटक EVS का चैप्टर है। वस्तुओं के समूह बनाना, ये भी आपको करना है। पदार्थों का पृथक्करण, पौधों को जानिए, ये तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और भोजन के घटक, शरीर में गति, ये नहीं करना आपको। सजीव विशेषताएं एवं आवास, ये करना है, ये नहीं करना चैप्टर 7। चैप्टर 8 आपको नहीं करना, चैप्टर 9 नहीं करना, चैप्टर 10 नहीं करना, लेकिन चैप्टर 11 आपको करना है।
कौन कौन से चैप्टर्स बताएं जिस पे मैंने टिक करा है, वो वाले चैप्टर्स आपको काफ़ी अच्छे से करने हैं। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, कि पर्यावरण में विज्ञान के कौन कौन से चैप्टर्स को आपको कवर करने हैं अच्छे से। NCERT कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, इस पर मैंने वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, लेकिन एक और वीडियो आएगी स्पेशली वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए भी। आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी होगी तो मैं आपको ये चैप्टर्स बता रहा हूँ ताकि आपके क्लियर होते जाएं। ठीक है। अब साइंस क्लास 7 में आपको क्या क्या करना है, पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, बहुत ही अच्छे से। प्राणियों में पोषण अच्छे से। इसके बाद आपको करना है जीवों में श्वसन, ये आपको अच्छे से करना है। जंतुओं और पादप में परिवहन, फ्लोएम जाइलम के बारे में आपको यहाँ अच्छे से देखने को मिलेगा। पादप में जनन आपको करना है। वन हमारी जीवन रेखा, अपशिष्ट जल की कहानी, मैंने यहाँ पे आपको कितने चैप्टर बताए हैं, 5, 6, 7 चैप्टर, ये आपको करना 13 चैप्टर में से। इसके अलावा आपको विज्ञान पर्यावरण के लिए अन्य चैप्टर नहीं करना क्लास 7 से। अब क्लास 8 पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ से देखिएगा, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन बहुत अच्छे से करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सूक्ष्म जीव वेरी इंपॉर्टेंट। मित्र एवं शत्रु, कोयला पेट्रोलियम नहीं, दहन ज्वाला नहीं, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण अच्छे से करिएगा। जंतुओं में जनन अच्छे से करना है। किशोर अवस्था की ओर, ये भी आपको करना है। ये वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको जब आप CDP पढ़ोगे ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करता है, किशोर अवस्था वाला चैप्टर। इसके बाद आपको करना है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इसे आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हालांकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं 3, 4, 5, ये आपको करने ही करने, ये पर्यावरण का ही पार्ट है। क्लास 9th पे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ ही चैप्टर्स करने हैं आपको। हमारे आसपास के पदार्थ, आप इसे ना करें चल जाएगा, इसे क्रॉस कर दो क्योंकि इसमें पदार्थ के बारे में बताया गया है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसको भी रहने दो। परमाणु, ये भी नहीं। जीवन की मौलिक इकाई, ये आपको करना ही करना है। इसमें सेल, कोशिका के बारे में दिया है। ऊतक वाला चैप्टर भी आपको करना है अच्छे से। खाद्य संसाधनों में सुधार, ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ से 3 चैप्टर हैं जो कि आपको अच्छे से कवर करने हैं। क्लास 10th पे चलते हैं अब हम। क्लास 10th में देखिएगा, यहाँ पे आपको जैव प्रक्रम वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। अध्याय 5, नियंत्रण एवं समन्वय आपको करना है। जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता आपको करना है। और हमारा पर्यावरण, यहाँ से आपको 5 चैप्टर करने हैं। इतने में आपका ये, अब विज्ञान से जो आप विज्ञानी पढ़ रहे हो, कुछ चैप्टर्स आप कवर कर रहे हो, ये आपकी EVS को काफ़ी अच्छा कर देंगे। बहुत ही अच्छी मजबूती आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद हम पर्यावरण के लिए हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वो समझना। एक बात और क्लियर कर दूं, आपको लग रहा होगा कि हमें इतने ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे EVS के लिए, सिलेक्शन लेना है तो आपको कवर करना पड़ेगा। और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ या आने वाले समय में और भी कंटेंट बताऊँगा, आप उस तरीके से करेंगे, केवल सिलेक्शन नहीं होगा आपका, सिलेक्शन के साथ साथ आपकी अच्छी रैंक आएगी, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि इन चीज़ों को मैंने आजमाया हुआ है, करके देखा है और रिजल्ट अच्छे मिले हैं, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट के साथ मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो, जियोग्राफी भूगोल में देख लेते हैं भाई हम। 6 से 10 ही करना है, सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं। सम चैप्टर्स विच आर रिलेटेड टू EVS, जो कि कुछ EVS से जुड़े हैं, वही चैप्टर्स आपको करने हैं। टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लिया होगा, आशा करता हूँ। चलो, कौन कौन से चैप्टर, आप देखो भाई। ये 6वीं की पृथ्वी हमारा आवास, हमारा पर्यावरण, कक्षा 7वीं की EVS। अब इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, हमारा पर्यावरण, पुस्तक का नाम ही हमारा पर्यावरण है। संसाधन एवं विकास, समकालीन भारत, समकालीन भारत 2, इनमें से कुछ कुछ चैप्टर्स करने हैं। पहले इनका देख लेते हैं, 6, 7, 8 का। 6वीं क्लास की देख लो भाई पहले तो आप। 6 चैप्टर दिए हैं 6वीं क्लास की भूगोल में। अब देखो, सौरमंडल में पृथ्वी करना ही करना है,
इससे आपका जो स्पेस वाला पार्ट है काफ़ी कवर होगा। अक्षांश एवं देशांतर, ये आपको नहीं करना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप रीडिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हो। रीज़न क्या है कि ये कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और पृथ्वी ईवीएस का पार्ट है, तो आप इसको एक बार तो कर लेना, बहुत ज़्यादा बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर 1 आपको बहुत अच्छे से करना है। पृथ्वी की गतियाँ एक बार आपको, मानचित्र आपको कर लेना है अच्छे से। मानचित्र इसीलिए आपको अच्छे से कर लेना है, मानचित्र का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, खासकर सीटेट में तो हर साल ही पूछा जाता है, तो मानचित्र आपको कर लेना है। पृथ्वी के परिमंडल, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हमारा देश भारत, ये भी आप करेंगे, मतलब 6th क्लास की ज्योग्राफी में से सब कुछ 6, 7, 8 में से तो लगभग आपको सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। 9वीं और 10वीं में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब 7वीं का तो मैं कुछ बोलूँ ना तो ही बढ़िया है, सारे चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि पुस्तक का नाम ही है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, ये सारे चैप्टर आपके ईवीएस के हैं, तो आपको पूरे चैप्टर करने हैं। अब 8वीं का देख लो भाई, संसाधन करना है अच्छे से। भूमि, मृदा, ये तो आपको करने हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। कृषि भी करोगे, उद्योग भी करोगे, मानव संसाधन भी करोगे। 6वीं, 7वीं, 8वीं की जो भूगोल है उनको तो आपको डिटेल्ड में अच्छे से स्टडी करनी है। आप इनमें सोचना भी मत कि इस चैप्टर को छोड़ दूं मैं, सारे चैप्टर करने हैं आपको। 9th का देखो, अब आप भारत, आकार और स्थिति, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की, भारत का भौतिक स्वरूप नहीं। अपवाह कर लेना, जलवायु कर लेना अच्छे से, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी आप कर लेना। इतने चैप्टर तो आप, खासकर ये 3 चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से करना है यहाँ से। अब 10वीं की भूगोल देख लो आप, संसाधन एवं विकास, और चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, ईवीएस का पार्ट है, 100% डायरेक्टली दिख रहा है। जल संसाधन, कृषि हो गया, खनिज ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, सारे चैप्टर करने हैं यहाँ से तो आपको। और एक और बात, जियोग्राफी ना, जियोग्राफी में से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईवीएस में कि गिनती नहीं रहती है आपको। यहाँ पे जब आप पढ़ोगे, इतने गजब गजब के आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे कि पढ़ के आनंद आ जाएगा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, बढ़ेगा, एक उसको गति मिलेगी, लगेगा कि यार अब सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा आपका फिर। अब देखो भाई, अब हम आ जाते हैं गणित पर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ मैं। एक पर्यावरण प्राइमरी में बहुत इम्पोर्टेंट है और गणित बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उसमें पर्यावरण में आती हैं। गणित क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं रहते हैं, तो मैथ्स कवर करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती, इसलिए मैथ को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगा। देखो भाई, अब देखो यहाँ पे क्लास 6 to 10th की बात कर रहे हैं, इसमें भी वही कुछ चैप्टर्स आपको करने हैं, सम चैप्टर्स करने हैं। सॉल्यूशंस एंड गाइड की इंपॉर्टेंस क्या है, हम उस पर भी तो बात करेंगे। चलो यहाँ पे ध्यान दो भाई, 6वीं क्लास पे आ जाओ। मैंने यहाँ पे गाइड की, पता है फ़ोटो क्यों लगाई है, क्योंकि ये गाइड मेरे पास थी 6वीं, 7वीं, 8वीं की, 9वीं 10वीं की नहीं थी। वो सेपरेट गाइड ली थी मैंने मैथ के लिए। या NCERT का जो एप्लीकेशन है आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। इसमें संपूर्ण विषय रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने क्लास 6 का चैप्टर 1 करा, आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन आपने करके देखा, बाकी के 10 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, सेम टू सेम है लगभग, बस वैल्यूज चेंज कर दी, नंबर चेंज कर दिए। फिर आप क्या करोगे उस कंडीशन में, आपको सॉल्यूशन में से उसको, जैसे रीडिंग करते हो ना, वैसे आपको सॉल्यूशन पढ़ लेना है, उतना कर लेना है बस, आपको पूरा करके नहीं देखना, टाइम बर्बाद होगा। चलो आगे चलते हैं अपन। 6वीं के सारे चैप्टर यहाँ पे मैं कुछ देखो, जैसे पढ़ के देख लेते हैं। अपनी संख्याओं की जानकारी, नंबर्स की जानकारी, पूर्ण संख्याएं, संख्याओं के साथ खेलना, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, ये बेसिक है। पूर्णांक, भिन्न, आकारों को समझना, दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन, क्षेत्रमिति, बीजगणित, अनुपात, समानुपात, बेसिक हैं। 6वीं, 7वीं, 8वीं बेसिक है। 9वीं 10वीं में मज़ा आएगा फिर आपको। इसमें भी आपको सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। पूर्णांक, ये सारे चैप्टर देखे, रेखा, कोण, सरल समीकरण, आंकड़ों का प्रबंधन, भिन्न, दशमलव,
त्रिभुज, उसके गुण, राशियों की तुलना, इसमें राशियों की तुलना में अनुपात समानुपात आ जाता है। परिमेय संख्याएं, परिमाप, क्षेत्रफल, बीजीय व्यंजक, वो अलजेब्रा का आ जाएगा। इसमें घातांक और घात, सममिति, सिमेट्री, ठोस आकारों का चित्रण। 8वीं का देखो भैया, 8वीं में भी आप मतलब सब कुछ, बस 9वीं 10वीं में से कुछ चैप्टर्स को छोड़ना पड़ेगा, उस पर हम बात करेंगे। इसमें से भी सारे ही है, अनुपात समानुपात, घन, वर्गमूल, ये वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, आंकड़ों का प्रबंधन, चतुर्भुज, रैखिक समीकरण, परिमेय संख्याएं, बीजीय व्यंजक, सर्वसमीकरणाएं, क्षेत्रमिति, सीधप और प्रतिलोम अनुपात, गुणनखंड, आलेखों से सब करना है। 6ठी 7वीं 8वीं से कुछ नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्या है कि हर क्वेश्चंस को करने नहीं बैठना है, बस ये ध्यान देना है। अब आते हैं 9th और 10th पे। देखो अब संख्या पद्धति करना है, बहुपद करना है, निर्देशांक ज्यामिति आपको करना है, क्योंकि इसमें ग्राफ के बारे में आपको बताया जाता है। ग्राफ के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैखिक समीकरण यूक्लिड वाला करना है, ये भी 6ठा, त्रिभुज भी, चतुर्भुज भी, वृत्त भी, हीरोन का सूत्र करना है आपको। इससे प्रश्न आ जाता है त्रिभुज के संबंध में, पृष्ठीय सांख्यिकी। इसमें से छोड़ने लायक 9th में से भी कुछ नहीं है, होता तो बताता। लेकिन 10th में से कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, प्राइमरी के लिए खास करके। वास्तविक संख्याएं करना है, बहुपद करना है, रैखिक समीकरण युग्म करना है, द्विघात समीकरण और जो बहुपद, लगभग सेम चैप्टर हैं, दोनों करने हैं। ये चैप्टर 5 नहीं करना, समांतर श्रेणियाँ, ये बिल्कुल आपके काम का नहीं, यूजलेस है आपके लिए, खासकर प्राइमरी में नहीं आता। त्रिभुज आपको करना है, निर्देशांक ज्यामिति आपको नहीं करना है, 5 और 7 नहीं करना। चैप्टर 8 भी आपको नहीं करना, चैप्टर 9 भी आपको नहीं करना है, चैप्टर 10 अच्छे से करना है। अब देखो एक बात याद आ गई मुझे, जब आप चैप्टर 10 करो या आप जैसे चैप्टर 6 करो त्रिभुज, इनमें बहुत सारी प्रमेय दी गई होंगी, थ्योरम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो थ्योरम्स को आपको प्रूफ करके नहीं देखना है, नहीं देखना है, उसको 1-2 बार पढ़ो, रीड करो, उसका डायग्राम बनाओ, बस याद रह जाए कि हाँ ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, इतना आपको करना है। प्रूफ करके आपको नहीं देखना है थ्योरम्स को, समझ गए? बस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी तो आपको करना ही करना पड़ेगा। मोड, मीडियन, ये आपका पूछा जाता है, मीन, मोड, मीडियन, तो ये आपको मैथमेटिक्स में से अच्छे से कवर करना है। तो ये सारा कंटेंट मैंने बताया। अब 2-3 चीज़ें और हम बात करेंगे। ये आप इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा, इनके वर्ग 3 में 19th रैंक है धीरेन्द्र की, बहुत ही अच्छे। वर्ग 2 में भी 130 नंबर है, वर्ग 1 में भी 98 से क्वालिफाइड हैं, DSS भी दिया है, KBS में भी अच्छे मार्क्स हैं। इनका इंटरव्यू आप देखिएगा। इनके नीरज जी, इनके नीरज, मानसी, भावना मैम, इनके आप इंटरव्यू देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब देखो 1-2 बातें और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम और लूँगा, कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपको ना उनको कवर करना है, क्योंकि जो कंटेंट में बता रहा हूँ ना उनमें लगता है टाइम। अब आप मान लो आपको यदि पुस्तकें नहीं मिलती तो आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन होती है NCERT, टेलीग्राम चैनल पे मैंने कई बार लिंक सेंड करी हुई है, आप NCERT सर्च कर लेना, वो आपको एप्लीकेशन की लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। फिर भी नाम बता दे रहा हूँ, NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशंस। जब आप ये प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ पर आपको NCERT की जो पुस्तकें हैं उनकी गाइड आपको मिल जाएंगी, अलग से आपको लेनी नहीं पड़ेंगी। मैंने जैसे आपको वो 6ठी 7वीं 8वीं की संपूर्ण विषय वाली बताई थी, आवश्यकता नहीं है वो लेने की। आप NCERT की इस एप्लीकेशन से भी काम चला सकते हो। और टेलीग्राम पे आप देखोगे तो वहाँ पर भी पहले मैंने लिंक डाली हुई है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को तो आपने ज्वाइन कर लिया होगा। और एक और बात, ये इंटरव्यू आप देखना, आपको निश्चित तौर पे हेल्प मिलेगी। और जो अभ्यर्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और साझा करना। काफ़ी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती करते हो भैया आप। किसी ना किसी को तो ये वीडियो पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा पहुंचाएगी, आपको तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा।
टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।